जय आत्माराम। आप सभी के अंतरात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आज जिस विषय पे बात करेंगे वह सुख दुख। आजकल तो बहुत निराला व्यक्ति होगा जो सुखी है, जो समझ रहा है सुखी है, वरना हम तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं और समझते भी है कि वो बहुत सुखी है, सुखी जीवन जी रहा है, लेकिन उसकी जुबानी भी सुनना चाहिए कि वाकई वो सुखी जीवन जी रहा है या नहीं, उससे बाहर का दिखावा है जिसे हम देख रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है। दुखी लोग बहुत हैं, सुख की मात्रा कम। अब कई बार हमें तो ये सवाल उभरता है कि आखिर इतना दुख क्यों है, इतना दर्द क्यों है दुनिया के अंदर, शांति क्यों नहीं है, अमन क्यों नहीं है, क्यों नहीं यहाँ खुशी से लोग जी पा रहे हैं, हर तरह की समस्याएं हैं। क्या इसका कुछ लॉजिक है उसके पीछे? हमारे जीवन में दुख कौन क्रिएट कर रहा है? बहुत बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति होता है बाहर का, कोई परिस्थिति होती है, हालात होती है, जिस हालात में हम नाकामयाब साबित हुए, या और भी सारे फैक्टर्स होते हैं कि उससे हम दुखी हो गए। लेकिन वाकई ऐसा होता है? हम किसी व्यक्ति के सानिध्य में आके सुखी भी होते हैं, सुख भी प्राप्त होता है, हमें अच्छा लगता है। या फिर किसी विशिष्ट परिस्थिति में जब हम कामयाब होते हैं, किसी चीज़ को पा लेते हैं, जो चाहा वैसे होने लगता है, तो भी हम सुखी हो जाते हैं। तो ये सुख और दुख तो बहुत ही भ्रमित चीज़ है। अटपटा सा लगेगा ये सेंटेंस कि ऐसे कैसे हो सकता है, भ्रमित कैसे हो सकता है। हम तो भाई जन्मों से इसे भुगत रहे हैं, सुख और दुख। तो ये मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता है, सुख और दुख। मन जैसे चाहता है वैसे हो गया तो सुख, और नहीं हो गया तो दुख। अभी हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, विकार होते हैं, वासनाएं होती है। पूरा पिछले जन्म का संचित हम लेकर आए हैं, और इस हिसाब से, उसके हिसाब से, मेरे चाहने से नहीं, मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है मेरे चाहने से नहीं हो रहा है, वरना मैं सुखी हो जाता। अनुकूलता ही होती तो सुखी हो जाता। तो संचित के हिसाब से हो रहा है। अब ये तो प्रकृति का नियम है, जो संचित है उसके हिसाब से संजोग मिल रहे हैं और घटित हो रहा है। तो संचित ऊर्जा के माध्यम से हमारे अंतर्मन में स्टोर होता है, और उचित समय आने पर वो ऊर्जा फलद्रूप होने लगती है, बाहर की ऊर्जा को आकर्षित करती है, बाहर संजोग जुड़ते हैं और घटनाएं घटित होती है। तो इस पर एक हमारा संचित क्या है, वो कैसे क्रिएट होता है, अलग एक से वीडियो भी मैंने डाला है, तो डिटेल में जो जानना चाहते हैं वो वीडियो ज़रूर देखें। तो सुख और दुख के बारे में बात करें तो वो संचित के हिसाब से घटित हो रहा है, नियमों के अनुसार घटित हो रहा है। अब बिना लाइसेंस के बाइक चला रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने रोका, आपको दंडित किया, तो आप दुख तो ज़रूर होगा, लेकिन दोष किसका है इसमें? ट्रैफिक पुलिस का, आपका? वैसे तो दोष आपका है, लेकिन आपको ये रूल भी पता है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पुलिस दंडित करेगी। तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है, उसकी वजह से आप दंडित हुए हैं, तो ये कानून है, ये नियम है कि वाहन चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आप प्रॉपरली चला सकते हैं या नहीं, कानून के मुताबिक हो रहा है, कानून के मुताबिक हो रहा है। आप ज़्यादा वरी भी नहीं करेंगे शायद 100-200 का अगर जुर्माना आपको पड़े तो कानून के हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ भी कानून के हिसाब से ही हो रहा है, प्रकृति के कानून है उसके हिसाब से हो रहा है। जो संचित है वो सुख और दुख की अनुभूति में सामने आ रहा है, आपके चाहने से कुछ नहीं हो रहा है। या अगर कोई व्यक्ति चाहता, आपको, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कोई व्यक्ति चाहता है आपको दुख दे, लेकिन दे नहीं पाता, आपको शिकस्त दे, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में,
आप जहाँ काम करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी ऐसे आपके कोई आपकी बाधा में, आपकी हित में बाधा पहुँचाने वाले कई सारे लोग होते हैं, लेकिन क्या वो हर बार सफल होते हैं? बिल्कुल नहीं। आपका संचित होगा तो आपको दुख दे पाएगा, आपके हित में बाधा उत्पन्न कर पाएगा, अन्यथा नहीं। तो वो प्रयास करता रहेगा। अगर आपका संचित ही नहीं है तो वो कामयाब नहीं होगा। फिर आप कैसे कहेंगे? और अगर आप उसने 10 बार कोशिश की कि आपका प्रमोशन ना हो, और फिर आपका प्रमोशन भी हो गया, फिर अगर आप और अगर दूसरे डिपार्टमेंट है आपका, तबादला करने की कोशिश करेगा वो, तो अगर तबादला हो गया तो आप कहेंगे किसकी वजह से हुआ? उसकी वजह से। लास्ट बार उसने कोशिश की थी आपका प्रमोशन ना हो गया था, यानी उसकी कोशिश नाकामयाब रही। तो अभी दुख कौन दे रहा है? तो अभी वो व्यक्ति आपको दुख नहीं दे रहा था, उसकी क्षमता नहीं है। किसी की भी क्षमता नहीं है कि यहाँ कोई सुख दे किसी को या दुख दे किसी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है मनुष्य के जीवन का, और अगर इस सूत्र को पकड़ के चले तो बहुत सारे हमारे निराशा से, दुख से, कष्ट से हम छूट सकते हैं। हम हर बार किसी को न किसी को दोषी देखते हैं, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो। लेकिन व्यक्ति हो या वैसे ही नियम परिस्थिति को भी लागू होता है। परिस्थिति भी जब तक आपका संचित नहीं है दुख नहीं दे सकता। यानी हर जगह आपका संचित है, आपका नसीब है, और वो किसने क्रिएट किया भाई? अब नसीब कोई अलग चीज़ नहीं है, दोष नसीब का है। तो नसीब किसने क्रिएट किया? नसीब हमने क्रिएट किया। मैंने अभी लास्ट वीडियो की बात छेड़ी थी कुछ देर पहले, तो उस वीडियो में मैं यही बताया था कि नसीब का क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ इंसान होता है, खुद हम हैं। नसीब हमारा है तो उसके पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हमने ही क्रिएट किया है उसको। हम पल्ला नहीं झाड़ सकते नसीब के नाम से। क्रिया और प्रतिक्रिया जो भी हम करते हैं जीवन भर में, तब जिस भावना से करते हैं, जो भावनाएं बनती है वो संचित के रूप में अगले जन्म में हमारे साथ आती है, और उस तरह के संजोग बनकर जब भी प्रॉपर वक्त आता है, फलद्रूप होती है, तो संजोग बन जाता है, घटनाएं घटित होती हैं। तो कोई तुम्हें सुख नहीं दे सकता। सुख की भी बात वैसी है। अगर माँ बाप बच्चों को सुख दे सकते हैं तो फिर बच्चा कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का हर सुख माँ बाप उसे देना चाहते हैं, हर माँ बाप। लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं हो पाता। वो देना चाहते हैं फिर भी दे नहीं पाते। रीज़न कुछ भी हो सकता है। वो बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, पूरी हेल्प करते हैं, बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ चाहिए उसको, जो साधन चाहिए पूरे उपलब्ध करा देते हैं, फिर भी कामयाब नहीं हो पाता। ऐसे हम देखते हैं अक्सर। यानी कोई सुख भी नहीं दे पाता आपको अगर आपके संचित में न हो तो कहने का तात्पर्य क्या है? सुख और दुख, इसके लिए जो आ रहे हैं तुम्हारे इसमें, तो जिम्मेदार तुम हो। इस सूत्र को गांठ बांध लो, बड़ी शांति रहेगी जीवन में। कोई तुम्हें सुख नहीं दे सकता, कोई दुख नहीं दे। सुखी हो रहे तो तुम जिम्मेदार, दुखी हो रहे तुम जिम्मेदार। अब सुख दुख क्या है? मैं क्या हूँ? ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मैं आत्म चैतन्य हूँ। आत्म चैतन्य में अगर स्थिर रहोगे तुम, हम अक्सर हमारा जो सफ़र है वो स्थूल शरीर और ये सूक्ष्म शरीर के इर्द गिर्द ही घूमता है कि भाई मैं ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मन में ऐसा हुआ, मन ने ये चाहा, मन ने वो चाहा, और वहाँ से प्रेरित होकर हम क्रिया और प्रतिक्रिया देते रहते हैं। तो अगर आत्म चैतन्य जो हमारा स्वरूप है वहाँ अगर हम स्थिर रहे तो ये मन की दौड़, ये शरीर की दौड़ कम होगी। फिर हम समझ पाएंगे जो हो रहा है प्रकृति के कानून के मुताबिक हो रहा है, दोषी हम हैं। मन की चाहत भी कम होगी, मन नहीं चाहेगा, उसकी अपेक्षाएं कम होगी, वासना और विकार भी कम होगी अगर हम आत्म चैतन्य में स्थिर रहे तो।
और जैसे ही उसकी मलिनता कम होगी, आत्मा का प्रतिबिंब उसमें आएगा और फिर दोषी को दोष नहीं, हम दोषी नहीं देख पाएंगे। हम समझेंगे कि दोष मेरा है, मेरा संचित कर्म सामने आया है। तब हम आज अगर मैं कहूँ कि सुख और दुख भ्रम है, जो भी बाह्य जगत देख रहे हो भ्रम ही करने वाला है, तो अटपटा सा लगेगा। लेकिन जब उस स्थिति में जाके जहाँ मन की मलिनता कम हुई है, कुछ प्रतिबिंब आत्मा का उसमें पड़ रहा है, कुछ प्रकाश, कुछ रोशनी आ रही है आत्म तत्व की, तो फिर देखिए कि सुख और दुख सिर्फ अनुकूलता और प्रतिकूलता है मन की। अगर मन मेरे कंट्रोल में है तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता से भी मैं छुटकारा पा सकता हूँ, सुख और दुख से भी छुटकारा पा सकता हूँ, समभाव में रह सकता हूँ, साक्षी भाव में रह सकता हूँ, क्योंकि घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। हम क्या करते हैं घटनाओं से, जो बाहर जो भी घटित हो रहा है, एक तो सहयोग करते हैं, सहयोग करेंगे तो खुश होंगे, और असहयोग करेंगे तो दुख मिलेगा। दो ही चीज़ करते हैं। साक्षी भाव में हम नहीं रहते। साक्षी भाव में तभी रह पाएंगे जब आत्म चैतन्य में स्थिर होंगे। तो दो तरह की बातें हैं। एक तो आत्म चैतन्य में स्थिर हो जाओ, फिर ये अनुकूलता प्रतिकूलता बहुत हद तक कम हो जाएगी। मैं ये दावा नहीं करता पूरी तरह, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएगी। और दूसरा ये गांठ बांध लो कि सुख या दुख की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे नसीब की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, कोई और इसमें दखल नहीं दे सकता। आशा करता हूँ कि इन दो सूत्रों को आप पकड़ के जीवन में शांति और आनंद निर्माण करोगे। जय आत्माराम।